मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय विधायक नेहा शिल्पी तिर्की जी, माननीय राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री अरवा राजकमल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार श्री चंचल गोस्वामी जी, यहां पर उपस्थित श्री राम निवास यादव जी, श्री राहुल सिन्हा जी, श्री मुंडा साहब रियाज अहमद जी, हिदायतुल्ला खान साहब, गुरुपत जी और सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, हमारे वरीय पदाधिकारीगण, गणमान्य इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे अतिथिगण और सुदूर और पास के सभी संस्थानों से आए हुए कॉलेज, स्कूल्स, सबसे आए हुए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, छात्र एवं छात्राएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के सभी बंधु बांधव, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बच्चों से कि एक वैसी सोच जो आपके जीवन को बदल के रख देगी, वर्तमान गठबंधन सरकार आपके बीच लेकर आई है। सभी विद्यार्थी जब संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ते हैं, सबका अपना अपना एक सपना होता है, लेकिन उन सपनों के बीच बहुत सारी कठिनाइयां, विषम परिस्थितियां सामने आती हैं, जिससे हम सभी रूबरू हैं। लेकिन कई ऐसी संवेदनशील सरकारें होती हैं जो मध्यम, गरीब, कमजोर वर्ग से आने वाले होनहार वीरवान के सपनों को उड़ान देने का सोच रखती है, और वही सोच हमारे वर्तमान गठबंधन सरकार ने आप सबके लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जी ने और आदरणीय चंपाई सोरेन दा के नेतृत्व में हम सब ने देखा है। बच्चों, कलाम साहब की वो पंक्तियां शायद आपको भी मालूम है। वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें यस, समय कम है सर, समय कम है बच्चों, हम इतना ही कह लेंगे कि जब सोच लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। आइए, भविष्य की शुभकामनाएं और इस गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना से आपके जीवन में आपके सपनों को साकार करने को जरूर एक आयाम मिलेगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार।
और श्री बादल पत्रलेख जी, अन्य गण्यमान्य पदाधिकारी एवं नेतागण और सबसे प्रमुख यहाँ पर उपस्थित सामने में जो गणमान्य हैं बैंक से और अन्य जगहों से और सरकार से, और सभी विद्यार्थियों को हमारा जोहार, नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं मनोज कुमार, बैंक ऑफ इंडिया महाप्रबंधक, एसएलबीसी कन्वेनर, सभी बैंकों के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि झारखंड एक विशेष राज्य है जहाँ की अभी सभी बैंकों में ट्रेडिशनल एजुकेशन लोन उपलब्ध है, किंतु यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र जो मेधावी हैं परंतु निर्धन होने के कारण उनको बैंक तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए झारखंड सरकार की एक अनूठा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है, और गुरुजी स्टूडेंट कार्ड के रूप में उन्होंने सभी बैंकों को मौका दिया है कि आपके पास पहुंच करके यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है वहाँ तक बैंकों की पहुंच हो सके और आपकी पहुंच बैंक तक हो सके। तो राज्य सरकार को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं एक संक्षेप में, पहले तो ये कि सभी बैंकों के बिहाफ में मैं एसएलबीसी कन्वेनर के तौर पे ये सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, खास विशेष करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनके गार्जियन हैं और हमारे जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, कि सभी बैंक इस स्कीम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी और जो भी अपेक्षित जो भी उनकी भागीदारी है वो जरूर ही सुनिश्चित करेगी। ये हम आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं। ये स्कीम इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ अगर आप निर्धन छात्र भी हैं लेकिन अगर आप मेधावी हैं तो या तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, लॉ में या कोई भी उच्च शिक्षा में आपको अगर वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है तो इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक सिर्फ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाएगा। और इसमें 4 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको किसी मार्जिन की जरूरत नहीं है, शून्य मार्जिन पर आपको लोन उपलब्ध होगा। और इसके ऊपर जो भी राशि 15 लाख तक लेते हैं उसमें भी राज्य सरकार की ओर से 15 लाख की गारंटी होगी। और वहां तक हम सभी बैंकों की तरफ से आपको उद्घोषणा करते हैं कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सरलता से ऋण 15 लाख तक दे दिए जाएंगे और सिर्फ 4% पर। और इसमें भी कोई अगर इस पढ़ाई के दौरान अगर आप चुका देते हैं इंटरेस्ट की राशि तो 1% और अलग से आपको मिलेगा। और इसमें कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, सरकार गारंटर के रूप में आ रही है और इसमें हम लोग निश्चित रूप से लोन कर पाएंगे। हम यहाँ से सभी बैंकों से आग्रह करेंगे, जितने भी स्टेट हेड हैं बैंक्स के, उनसे आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस योजना को अपने हेड ऑफिस से तुरंत अप्रूव कराएं। और जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक कठिनाइयां थी वो हायर एजुकेशन डायरेक्टर से हम लोग मिल करके, इसमें एक समस्या थी जो मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि ये EBLR प्लस 1.5% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह रखने की बात थी, तो वो संभव नहीं था। और इसलिए हम लोगों ने रिपो रेट से इसको लिंक करके फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस योजना को बनाने की हम लोगों के बीच में ये हो चुका है और डायरेक्टर साहब मान गए हैं कि ऐसा ही करेंगे। और इसमें सबवेंशन के बाद आपको 4% लगेगा। दूसरी बात और भी है, बाइपार्टाइट जो एग्रीमेंट होगा वो बैंक और राज्य सरकार के बीच में हो जाएगी। एक चीज पर मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इसमें ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की बात कही गई है गजट में, जिसमें हर एक स्टूडेंट्स के लिए बैंक और राज्य सरकार और उस स्टूडेंट्स के साथ जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की बात कही जा रही है, तो मैं यहाँ पे आग्रह करना चाहूँगा, हमारी बैंक की तरफ से एक प्रार्थना होगी, इसको और व्यवहारिक बना दिया जाए ताकि लातेहार में, गुमला में, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर राज्य सरकार यहाँ पर बैठती है और वहाँ के स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं इस पोर्टल से, तो हर एक स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन राज्य सरकार के पास
जाएगा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के लिए। तो इस एक कठिनाई की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसे और सहज बनाया जाए। और बाकी पुनः एक बार मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार को भी और सभी लोगों को भी, इसके इतर भी अगर आप लोगों को लोन लेना हो ज्यादा 15 लाख से ऊपर भी, आज एक कन्वेनर ऑफ SLBC मैं बता रहा हूं कि 40 लाख तक के लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी अगर ABC कैटेगरी में एडमिशन होता है, आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि जरूर बैंक को संपर्क करें और बैंक को बड़ी खुशी होगी यहाँ के निर्धर और मेधावी छात्रों को हम लोग आपको लोन दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक बार पुनः अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जोनल हेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HDFC श्री कुमार अभिषेक जी को, आप अपनी बातें हमारे समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ हमारे बैंक और बैंकर्स का धन्यवाद कीजिए उनके सहयोग के लिए। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप सब समझ गए, अब झारखंड राज्य में आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र छात्रा को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में नहीं होने वाली है कोई भी परेशानी। राज्य में 10 से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। और अब वो बेशकीमती वक्त जब इस योजना का, इस स्कीम का शुभारंभ होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया माउस का बटन दबाकर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का शुभारंभ करें। और आप सबकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। झारखंड के छात्र छात्राओं का भविष्य संवारने के लिए चंपाई सोरेन सरकार द्वारा शुरू की जा रही है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। हमारा हेमंत बाबू ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो मैट्रिक होने के बाद कोई भी परिवार का हो, कोई भी समुदाय का हो, चाहे 8 लाख लगे, चाहे 10 लाख, चाहे 12 लाख, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख, जो भी आपको पढ़ने का इच्छा है, उच्च शिक्षा, ये सरकार देने के लिए तैयार है। राज्य के विद्यालयों से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु आज राजधानी रांची में माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी के कर कमलों द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से राज्य के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों एवं 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों जैसे स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD, पोस्ट डॉक्टरल, अनुसंधान में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन इत्यादि से संबंधित शीर्ष संस्थानों यथा IIT, NIT, एम्स, IIM आदि में शिक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित हो सकेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को रियायती दरों पर शिक्षा ऋण की व्यवस्था गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस लाभकारी योजना के तहत विद्यार्थियों को ऋण के रूप में अधिकतम 15 लाख रुपए तक की राशि बैंकों के माध्यम से बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को मात्र 4% साधारण ब्याज की दर से राशि का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ऋण वापसी की अवधि 15 वर्ष तक की निर्धारित की गई है, जिसके लिए विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की जमानती सुरक्षा अर्थात कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। ऋण प्राप्ति के लिए किसी तरह की इनकम क्राइटेरिया निर्धारित नहीं की गई है। ऋण वापसी की प्रक्रिया पाठ्यक्रम पूर्ण होने के 1 वर्ष के बाद प्रारंभ की जाएगी तथा अध्ययन की अवधि में ही ऋण का ब्याज चुकाने पर विद्यार्थी को ब्याज के दर में 1% की छूट भी दिए जाने का प्रावधान है।
इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को अच्छे संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, जिससे वो धन के अभाव के कारण बिना रुके बिना झुके निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मैं भी IIT एम्स से पढ़ना चाहती थी, पर मेरी फैमिली की बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, इतना आय नहीं है कि मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। मैं अगर लोन भी लूँ बैंक से तो उसका इंटरेस्ट इतना हाई रहता है कि भरना उसे पॉसिबल नहीं था। पर इस झारखंड सरकार के द्वारा जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड लोन आया है उसके माध्यम से उसका मुझे फ़ायदा उठाकर मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ, अपना सपना पूरा कर सकती हूँ और मैं भी ऊंची उड़ान भर सकती हूँ। चंपाई सोरेन सरकार द्वारा गरीब परिवार के होनहार विद्यार्थियों के लिए शुरू की जा रही गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़कर अब उज्जवल होगा झारखंड का भविष्य। राज्य के सतत विकास के लिए ऐसी लाभकारी योजनाएं ही भारत के संविधान में निहित सामाजिक न्याय के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। अब उच्च शिक्षा की पहुंच होगी सहज, क्योंकि झारखंड सरकार विद्यार्थियों को दे रही है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा। तो उज्जवल होगा हमारे झारखंड का भविष्य। जोरदार तालियां हो इनके लिए। और आपको बता दें, इन योजनाओं से संबंधित सारी जानकारियां आप पा सके, आवेदन भर सके, इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत एक पोर्टल भी हमने तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, माउस का बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड निश्चित रूप से उनकी सफलता में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दें जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनकी पूरी टीम का। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां। और अब इन्हीं तालियों के बीच आपको बता दें, आज के इस यादगार दिवस पर 2 MOUs होने हैं हमारे भविष्य के लिए। इस पहले MOU के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रामनिवास यादव सर, निदेशक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, साथ ही श्री पुष्कर भगत, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एवं श्री सूर्यांशु वर्मा, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट HDFC बैंक। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन उपलब्ध कराने हेतु ये आज का MOU संपन्न होने जा रहा है। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये MOU exchange between Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand and Dhanbad Central Cooperative Bank and HDFC Bank member lending institutions। इन MOUs में अभी हस्ताक्षर कर माननीय मुख्यमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में ये आदान प्रदान MOU में तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन उपलब्ध कराने के लिए ये MOU संपन्न हुआ। और इसके बाद अब दूसरे MOU के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजशेखर, कार्यपालक निदेशक झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद, एवं डॉक्टर विवेक कुमार, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान को। यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये आज का ये दूसरा MOU संपन्न हो रहा है। इस वक्त दूसरा MOU यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में जमीनी स्तर पर नवाचार पारिस्थितिकी पंथ को मजबूत करने के उद्देश्य से ये MOU यहाँ संपन्न हो रहा है। जोरदार तालियां आपकी ओर से। यह हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया MOUs में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में नवनिर्मित 3D थिएटर का भी आज उद्घाटन संपन्न होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया इसका उद्घाटन करें। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में नवनिर्मित 3D थिएटर का उद्घाटन। और अब हम इससे जुड़ेंगे भी, वहां के भी हम स्थिति को देखेंगे, हम वहां से जुड़ेंगे। आप वहां के इस दृश्य को देख सकते हैं।
स्क्रीन पर एक ही वस्तु के दो संबंधित दृश्यों को प्रक्षेपित करने के लिए दो समक्रमिक प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्टर पर पोलराइड फिल्टर लगाया जाता है। पहला पोलराइड फिल्टर केवल क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत होकर प्रकाश को गुजरने देता है, जबकि दूसरा फिल्टर केवल लंबवत ध्रुवीकरण प्रकाश को गुजरने देता है और एक ही समय पर दो छवियां स्क्रीन पर भेजकर सुपर इम्पोज की जाती हैं। इससे 3D इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो जोरदार तालियां हो आपकी ओर से। ये क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में नवनिर्मित 3D थिएटर का उद्घाटन, जिसका दृश्य अभी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद अब झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के नए वेब पोर्टल के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा। इसका शुभारंभ झारखंड में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के विकास के लिए हो रहे प्रयासों की अद्यतन जानकारी का ये मुख्य केंद्र। इस वेब पोर्टल की ये विशेषताएं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेमिनार, सिंपोजियम, रिसर्च प्रोजेक्ट एवं वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुदान आदि के लिए आवेदन प्राप्त करने और संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। तालियां एक बार हो जोरदार आपकी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब आपको बता दें, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत अब तक 1200 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है और आज के इस शुभ अवसर पर सांकेतिक रूप से कुछ के बीच ये क्रेडिट कार्ड प्रदान करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं। पहला, आदम अली जी, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत आएंगे लाभार्थी। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। 1200 में से सांकेतिक रूप से कुछ के बीच। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड के अगले लाभार्थी होंगे। तालियां आपकी ओर से होती रहनी चाहिए जोरदार। शरीन फैजी, शरीन फैजी, तालियां जोरदार हो। आपका जोश दिखाई देना चाहिए तालियों में। और इसके बाद मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी आएंगे क्रांति कुमारी। मानकी मुंडा के तहत 800 छात्राओं को लाभ मिला है। और ये अगला नाम मनीषा कुमारी, सांकेतिक रूप से 2 के बीच मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की ये लाभार्थी मनीषा कुमारी। तालियां जोरदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का, इन सभी लाभार्थियों के बीच सांकेतिक रूप से कुछ के बीच ये कार्ड प्रदान करने के लिए। और अब हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री आशीर वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज इस झारखंड प्रदेश के लिए युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना आज शुभारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ में उपस्थित हमारा इस राज्य के मंत्री सत्यानंद भक्ता जी, मंत्री बादल पत्रलेख, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी,
विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, सचिव अरवा राजकमल, असम्मानित अतिथिगण, आज उपस्थित सभी हमारा इस प्रदेश के देश के भविष्य विद्यार्थी साथीगण, भाइयों बहनों, सभी को सबसे पहले हम आप सबों को जोहार कि आज का जो शुभारंभ है, ये झारखंड प्रदेश जो विकास का श्रेणी से नीचे है, यहाँ जो हमारा आदिवासी मूलवासी गरीब गुरबा के विद्यार्थी कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिनाई, ये सारा चीज दूर करने के लिए ही आज ही सरकार जब तक हमारे इस प्रदेश के किसान के बेटा, मजदूर का बेटा, जब तो उनको उच्च शिक्षा में हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तो इस राज्य विकास के मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता है। इसलिए इस योजना को लाने का काम किया ताकि हमारा विद्यार्थी मैट्रिक होने के बाद कुछ एक अपना रास्ता तय करते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, कि हम डॉक्टर बनेंगे, कि हम लॉ पढ़ेंगे। ये एक विद्यार्थी का एक सोच, ताकि उस सोच को पूरा करने के लिए ये सरकार ने ये आज 3 योजना आप सबों के आज शुभारंभ करने शुरुआत किया। पहला है गुरुजी क्रेडिट कार्ड, जो आज 15 लाख तक आज एमयू हुआ बैंक के साथ भी, और उनको पढ़ाई के पैसा का कमी नहीं हो, कोई चीज का गिरवी नहीं रखना है, अच्छा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करे और एक दिन झारखंड को संवारे, अपना परिवार से, अपना सामाजिक, जिस सामाजिक व्यवस्था से लेके हर चीज उसका योगदान का ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। इसलिए आज इतना धनी प्रदेश में भी आज यहाँ का शिक्षा की अभाव, व्यवस्था की अभाव, और उस सारी व्यवस्था को सुधार करने के लिए ही इस योजना को लाया गया, जो विद्यार्थी के लिए। दूसरी है मन की मुंडा छात्रवृत्ति। बहुत सा हमारा विद्यार्थी कोई डिप्लोमा करेगा, बीटेक, इस सब को भी हम लोग 30,000, डिप्लोमा का 15,000, उस तरह के हम लोग साल में मदद करने जा रहे हैं। उसका तो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन, ये हम लोग निःशुल्क, हम लोग कोचिंग सेंटर और विद्यार्थी को हम लोग महीना में हम लोग 2,500 हम लोग खाने के लिए देंगे, ताकि ये यहाँ का बड़ा भूगोलिक क्षेत्र है,
गांव में पढ़ के आते हैं विद्यार्थी, और उसको कोचिंग करना भी हम लोग फ्री में हम लोग करेंगे, और उसका खाने के लिए उनको हम लोग 2500 भी हम लोग देंगे, ताकि फ्री कोचिंग में वो अच्छा शिक्षा लाभ कर सके और उनका भविष्य आगे बढ़ सके। ये आज सरकार इस तरह का कार्यक्रम क्यों महसूस किया है? ये शिक्षा ये समाज के लिए, मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा से ना अपना परिवार, ना अपना संसार, ना प्रदेश विकास हो सकती है। इसीलिए आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन, ये योजना आज हम लोग शुरुआत कर रहा है, ताकि यहाँ का विद्यार्थी अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जो बाधा कठिनाई ये दूर करके हम हर वर्ग का विद्यार्थी को अच्छा से अच्छा उत्कृष्ट उच्च संस्थान में उसका पढ़ाई हो सके। जैसा हम लोग विदेश भी हम लोग भेजते हैं, ताकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का अल्पसंख्यक के विद्यार्थी ताकि विदेश में से भी पढ़ के आके झारखंड में आज संवारेगा। झारखंड जो बड़ा धनी प्रदेश है, उस प्रदेश को एक दिन संवार करके देश के अंदर में अच्छा राज हम लोग निर्माण में हम आप सबों का सहयोग रहेगा। इसीलिए आज हमारा काफी प्रोग्राम है और सभी विद्यार्थी को हम शुभकामना देंगे कि पूरा झारखंड प्रदेश में हम लोग एक शिक्षा का वातावरण लाएंगे, अच्छा वातावरण लाएंगे, ताकि हर गरीब, हर समुदाय का विद्यार्थी ताकि शिक्षा से दूर नहीं रखा जाए। हर झारखंड के विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा प्राप्त हो और झारखंड में ये अपना पैर से हर परिवार, हर विद्यार्थी खड़ा होके झारखंड को संवारेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड।